नमस्कार। जय सिया राम। मैंने आप सबको पिछली वीडियो में श्री रामचरितमानस का 16वां भाग डाला था इस वीडियो के माध्यम से सुनने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुने जरूर होंगे। आज मैं श्री रामचरितमानस के 17वें भाग को लेकर आगे बढ़ता हूं। इसके पहले थोड़ा सा भजन हो जाए। श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। मैंने पिछले भाग में आप लोगों को बताया था कि जब नारद जी तप करने लगे तो इंद्र इतने डर गए कि जैसे उनको ऐसा लगता था कि अमरावती का राज्य जो है, जो नारद तपस्या कर रहे हैं वो अमरावती के राज्य के लिए कर रहे हैं। ये वही हाल हुआ कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देकर हड्डी लेकर भागता है, और वो यह समझता है कि कहीं हड्डी को सिंह छीन न ले। वैसे ही इंद्र को लगा कि कहीं अमरावती के राज्य के लिए नारद जी ये तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उनके तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव जी को भेजा। अब कामदेव जी जब वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनी हारी, रंभादिक सुर नारी रवीना, सकल सम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे
बहुत प्रकार की तीनों की तरंग के साथ गाने लगी। करहि गान बहुविधि तान तरंगा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पवनि पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे से पुनि प्रचंच विधि नाना। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल को फेंकने लगा मुनिवर नारद जी के ऊपर। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापी सकै कौतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यहाँ पर कामदेव की कोई भी कला नारद जी पे असर नहीं हुई। तब तो पापी कामदेव अपने ही भयनाश के डर से लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन में, गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा गिरा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा, नाय चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलतायापनि करनी, सुरपति सभा जाई सोबरनी, सुनि सबके मन हचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम मित मन माही, मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया। नारद जी के मन में भी अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। अब उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनमौ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, तिमि जनि हरि
नावहु कबहु चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, इस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। क्यों? क्योंकि हरि सबके घमंड को चूर करने वाले हैं। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को एक भी अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्हे चाहि सोई होए, करय कथा करय अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध हो सके। शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। अब नारद जी भगवान शिव से अपने तपस्या की बात कही। भगवान शिव से ये भी कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव ने कहा कि आपने हमसे तो कह दिया, पर ये श्री हरि के पास जाके कभी मत कहना। फिर नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने ब्रह्मलोक को चल दिया। वहां से एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी अब हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए श्री सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बाजहि बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। ईश्वर मुनि से कहते हैं कि आपने दया की है। और यहां मुनि मद में चूर है, घमंड में चूर है। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, मना किया था, फिर भी नारद जी कहाँ मानने वाले हैं। वे तो अपने तप और कामदेव की सारी वृत्तांत श्री हरि को सुनाने लगे। और जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिससे वो मोहित न कर दे, क्योंकि हरि की माया बहुत ही प्रबल है।
श्री राम की माया बहुत ही प्रबल है। ऐसा जगत में कोई चराचर नहीं जो उनसे मोहित न हो। हाँ, जिस पे कृपा करते हैं और जिस पे उनकी कृपा नहीं बरसती उसकी मति हमेशा उल्टी चलती है। वो गलत करता है वो भी उसे अच्छा लगता है, वही उसको ईश्वर है, वही गलत ही सब कुछ उसके लिए। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत के तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। हरि ने यूं हंस करके जब नारद जी से कहा, नारद कहें सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा। अब नारद जी को और अभिमान हो गया। उन्होंने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब तो आपकी कृपा है। भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो रहा है और इसे मिटाना जरूरी है, क्योंकि अगर गर्व का अंकुर पैदा हो गया तो नारद के हित में नहीं होगा। बेगी समय डारी हूं उखारी, बेगी समय डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद, जय श्री राम। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर दबाकर उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनिए। जब नारद को ऐसा मोह हुआ और नारद को भगवान नारायण जब बोले कि आपको मोह छू नहीं सकता, तो नारद को और गर्व हो गया। वो और घमंड से चूर होकर के भगवान हरि के यहाँ से चल दिए। जब वहाँ से चलते हैं तो नारायण एक नगरी आगे बसा देते हैं, एक जंगल में। नाम क्या है नगरी का? बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार।
उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन माने 400 कोस। 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। भगवान ने अपने बैकुंठ से भी सुंदर उस नगरी को बनाया। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विशाल 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। सीताराम। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासुक जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निपबाला, आए तह अगणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। हाँ कहाँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। अब देखिए यहाँ पर नारद जी को इतना घमंड हुआ अपने तप से कि जिन्होंने कामदेव को भी जीत लिया। कोई असर नहीं हुआ कामदेव का, रंभा का, जितने भी अप्सराएं थी, किसी का कोई भी उन पे असर नहीं पड़ा। फिर कामदेव गिड़गिड़ा करके डर के मारे नारद के चरणों में जा गिरे और अपने क्षमा मांगी। नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया। अब नारद जी को भी वहाँ से घमंड हो जाता है। नारद जी को ऐसा लगा कि हम कामदेव के जीत लिए, शिव जी थे तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन हमने कामदेव को क्षमा भी किया और जीत भी लिया। अब महामुनि नारद जी अपने गर्व में चूर भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर जी से बोलते हैं, सभी अपनी वृत्तांत बताते हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपकी भला हो, आपने हमसे तो कह दिया पर ये बात नारायण से नहीं कहना।
लेकिन नारद तो उनके मन में कुछ रुक तो सकता नहीं। वो तो कूद रहा था कि कहूँगा जाके बताऊँगा। ब्रह्मा जी से बताया, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि हरि को मत बताना, अगर चर्चाएं भी हो तो भी मत बताना। लेकिन ब्रह्मा जी जा कर के श्रीनिवासपति भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचे और भगवान विष्णु ने नारद जी की वंदना की, आसन दिए, अपने आसन पर बैठाए। फिर नारद जी ने अपने वृत्तांत हरि नारायण को सुना ही दिया। हरि नारायण नारद जी से बोलते हैं कि आपको कोई मोह तो छू नहीं सकता, आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, आपको कौन सी माया छू सकती है। लेकिन यहाँ पे नारद को बहुत बड़ा गर्व हुआ। हरि ने देखा कि हमारे भक्त को इतना बड़ा गर्व हो रहा है, तो इसको इस घमंड से बाहर निकाला जाए, नहीं तो ये हमारे नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। और नारद जी वहाँ से जब बैकुंठ से चलते हैं तो भगवान नारायण एक पुरी बसा देते हैं जिसका नाम रहता है श्रीनिवासपुर। और श्रीनिवासपुर एक जंगल में 400 योजन माने 100 योजन में बसा दिए, जिसका माप होता है 400 कोस। और नारद जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी स्त्री और पुरुष थे सब कामदेव और रति के समान थी। अब नारद जी जब वहाँ देखते हैं कि यहाँ तो बहुत बड़ी हर्षोल्लास हो रहा है, बहुत अच्छी नगर है, बहुत सुगंधित वहाँ पे फूल, पेड़ पौधे, फल सब कुछ वहाँ पे था। वहाँ पे कोयलें किलकारी मारती थी, मृग विहार किया करते थे। नारद को बहुत अच्छा लगा वहाँ, और नारद जी वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसे बताए कि ये श्रीनिवास नगर के राजा थे शीलनिधि जी। और शीलनिधि जी जब जाने कि नारद जी आए हुए हैं तो उनका स्वागत किए, आसन पर बैठाए, उनका चरणामृत लिए और अपनी पुत्री के स्वयंवर की चर्चा किए और पुत्री का हाथ दिखाने के लिए नारद जी के पास लेकर आते हैं। अब नारद जी का यहाँ से मोह उस कन्या पे होता है, ये चर्चा। और जब कन्या पे मोह होता है तो नारद जी को बंदर का चेहरा मिलता है। किसने दिया, क्यों मिला? और नारद जी फिर किसको किसको श्राप देते हैं, फिर वहाँ पे कौन कौन सा जन्म होता है, नारायण का कौन सा जन्म होता है, ये मैं अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम। मेरे चैनल का नाम है श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप तक वीडियो हमारी पहुंचती रहे। जय श्रीमन नारायण।